बच्चों, आज की क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज इंग्लिश में इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखोगे, पढ़ा रहा हूँ मैं क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले हमने तुम्हें वीडियो बनाया है, 3 वीडियो बच्चा बताया था साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम पहले से पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है ये थोड़ा जानो। इसमें दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मूलधन पर साधारण ब्याज निकाला जाता है तथा इस अगले वर्ष के मूलधन में जोड़ दिया जाता है। चूँकि मूलधन की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाती है, अतः चक्रवृद्धि ब्याज भी प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत को निम्नलिखित सरणी की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। जो दिया है इसे समझो बच्चे। यहाँ दिया है कि यदि 200 रुपया का मूलधन हो, कोई इस वर्ष कोई व्यक्ति 200 रुपया दे दिया, अब प्रति वर्ष दर 10% हो। इंटरेस्ट दर मैंने क्या समझिए? इंटरेस्ट मैंने 10% प्रति वर्ष उससे ज़्यादा लिया जा रहा है, तो 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज क्या होगा और उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जो हम पहले साधारण ब्याज पढ़े हैं उसमें हम क्या किया था बच्चे कि P बराबर दिया है 200 रुपया, 200 रुपीज़ दे दिया, और R बराबर दिया है 10% और T बराबर दिया है 3 ईयर्स। तो हम पहले फॉर्मूला से निकालते थे कि साधारण ब्याज बराबर, ये देख लो बच्चे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इस पर ले निकाले हैं तो 200 इंटू 10 इंटू 3 बाई 100 किए हैं, काट दिए हैं तो कट कर आ गया 60 रुपया। यही हमारा हो गया आंसर। खंड खंड अगर तोड़ते हैं तो 3 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? तो पहले वर्ष के लिए अर्थात एक वर्ष, अगर समय एक वर्ष दे दो तो साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी माने एक वर्ष बाई 100 बराबर 20 रुपया। अगले वर्ष के लिए हम कहेंगे तो वो भी सिर्फ एक ही साल के निकाल रहे हैं, तो उसमें भी P इंटू आर इंटू टी बाई 100 किए हैं, काट दिए हैं तो 20 रुपया आया। अगले साल अगर करेंगे तो फिर तीसरे साल के लिए साधारण ब्याज में क्या होता है, फिर समय एक वर्ष हो गया तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 किए हैं तो हो गया 20 रुपया। अर्थात तीनों साल का अगर ब्याज हम जोड़ दें साधारण ब्याज में तो 20 प्लस 20 प्लस 20, तीनों वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 60 रुपया। तो हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं या चाहें तो इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। अब रही बात कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है बच्चे, खूब बढ़िया समझो। यहाँ मैं थोड़ा जगह ले लेके यहाँ बताता हूँ। ये लो, मैं थोड़ा सा अपने लिए जगह बना लूँ। ये इतना जगह मेरे लिए काफ़ी है बच्चे तुम्हें समझाने के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हमने 100 रुपया मूलधन दिया, हमने उसको प्रिंसिपल अमाउंट P बराबर कितना दे दिया? 100 रुपया। तो कहता है कि 2 वर्ष में अगर 5% की दर से, 5% के दर से इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जितना रुपया होता है बच्चा, उसका एक वर्ष में हम ब्याज निकालते हैं। तो 5% दर का मतलब हुआ बच्चे, वार्षिक दर का मतलब हुआ एक साल में 5 रुपया का ब्याज। तो एक साल में हो जाएगा P इंटू आर की जगह 5 रख दिया हमने, देख लो T की जगह 2 हो गया, तो हमें CI निकालना है। तो CI बराबर हम लिखेंगे क्या? P इंटू आर इंटू टी अब बाई 100 करेंगे तो कट के हमारा पहले ब्याज, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ना लिखकर क्या लिखेंगे? पहले ब्याज, पहले साल का ब्याज हो गया हमारा 5 रुपया। अब हम क्या करेंगे कि 100 रुपया जो हमारा मूलधन था बच्चे, अगले साल के लिए 100 रुपया जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें 5 रुपया हमने ब्याज जोड़ दिया, तो हमारा हो गया 105 रुपया मिश्रधन। यह मिश्रधन हो गया।
लेकिन मिश्र धन जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, यह समझो कि एक वर्ष में इतना हो गया, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहें तब या साधारण ब्याज कहें तब दोनों का सेम आता है। लेकिन अगले साल के लिए यह अब 100 रुपया हमारा मूलधन नहीं होगा, अब हमारा मूलधन 100 रुपये में जो इंटरेस्ट जोड़ दिया है ना, ये चक्रवृद्धि माने ब्याज का ब्याज जुटते चला जाता है। एक साल में ब्याज जुट कर हो गया हमारा 105 रुपया। तो अगले साल के लिए अब हमारा देखो, पहले इसे समझो, पहले साल में P बराबर कहता है अगर 100 रुपया हो, कहता है कि R बराबर 5% की दर से T बराबर होता है, T बराबर 2 वर्ष में, कहता है CI ज्ञात करें, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज सामान्य सूत्र से निकालेंगे तो एक वर्ष में हमारा जो ब्याज होगा वह होगा हमारा कितना, 100 × 5 × 1/100 माने 5 रुपया। इसलिए हमारा अब मूलधन क्या हो जाएगा, अब मूलधन हो गया हमारा माने मिश्रधन जिसे कहते थे, अब अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा हमारा ये 100 प्लस हमारा आ गया 5 रुपया माने 105 रुपया। एक साल में हमारा बढ़ के 105 हो गया। अब क्या करेंगे, अब मूलधन ये है और दर यही है और समय एक साल और, एक साल में तो हमने ब्याज निकाल दिया, अगले एक वर्ष का, अगले एक वर्ष माने एक वर्ष इधर, अगला एक वर्ष मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा हमारा। तो अगले एक वर्ष का ब्याज यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा बच्चे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, P माने 105 × R माने 5 × T/100 माने काटेंगे, देख लो 5 × 5 20 25 100, 2 नहीं है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 5 × 5 माने 21/2, 21/2 हो जाएगा माने 10.5 रुपया। ये हो जाएगा हमारा, देख लो ये हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। खूब बढ़िया समझे बच्चे। अर्थात हमारा जहाँ साधारण ब्याज 2 वर्ष का 5 रुपया अब 5 रुपया 10 रुपया लग रहा था, वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज अब कितना लगेगा, 10.5 रुपया लग जाएगा बच्चे। इस तरीके से हम थोड़ा सा समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। तो देखो, यदि कोई अमाउंट हम किसी व्यक्ति को दे दें, अगर 100 रुपया दे दें तो 5% के दर पे, 100 रुपया दिए हैं कितने प्रतिशत के दर पे, 5% के दर पे, तो एक साल में हमारा हो जाएगा 105 रुपया। अगली बार में 105 का इसका 5% निकालेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 5% निकालेंगे, माने हम मूलधन में प्रिंसिपल अमाउंट में उसका इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अगले साल का वो मूलधन होता है वो। अर्थात हमारा इंटरेस्ट जोड़कर तब जो आता है मिश्रधन, उस पर फिर हम उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं, फिर मिश्रधन पे इंटरेस्ट लगाते हैं। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसको समझो बच्चे, तब समझ में आएगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यहाँ दिया है, देखो क्वेश्चन है, यदि मूलधन 200 रुपया हो, क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। मूलधन कितना दिया है, 200 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट P बराबर 200, दर दिया है 10%, माने जहाँ प्रतिशत चिन्ह लगा होगा उसको दर समझते हैं, रेट समझते हैं, और समय दिया है 3 वर्ष। तो इसका कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम साधारण सूत्र अगर लगाते हैं बच्चे, तो पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कहे तब या साधारण ब्याज कहे तब ये सेम होता है। तो P × R × T/100 के फॉर्मूला पे निकाले हैं, तो 200 × 10 × 1/100 कट के आ गया 20 रुपया। अब यह जो 20 रुपया होगा बच्चा, अगले साल में ये मूलधन हो जाएगा 200 मूलधन और प्लस ये 20 रुपया ब्याज जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 220 रुपया। अगले साल के लिए जब हम निकालेंगे बच्चों, तो यह मूलधन हमारा 220 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में।
साधारण ब्याज में वह मूलधन 200 का 200 रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा 200 प्लस 20 रुपया। अब फिर ये P हो गया इंटू R इंटू टी किए काटे तो कितना 22 रुपया। अब हम क्या करेंगे 220 हमारा आया था पहले, 220 में 22 जोड़ देंगे तो वह हमारा तीसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। इसलिए तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले हैं तो P की जगह हमने रख दिया 220, पहले वाला 200 ये वाला 220 और प्लस ये 22 रुपया। तो इस तरीके से हमारा हो गया P इंटू आर इंटू टी। आज ऐसा किए हैं तो 242 इंटू 10 इंटू 1/100 किए हैं और तब इसको हम काटे हैं तो आ गया 24 रुपया 20 पैसा। ये हुआ हमारा आंसर। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष के ब्याज जो आएगा उसको मूलधन में जोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ जोड़ दिया देख लो। और फिर दूसरे वर्ष में जो हमारा ब्याज आएगा उसको भी मूलधन में जोड़ेंगे तो तीसरे वर्ष का हमारा मूलधन होगा। इसी तरीके से निकालते चलते हैं बच्चे। फॉर्मूला के बेस पे अगर कहा जाए तो इसको देख लो, कुल चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में 20 रुपया आया था, दूसरे साल में 22 रुपया आ गया था, तीसरे साल में 24 रुपया 20 पैसा आ गया था, तो तीनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 66 रुपया 20 पैसा। जबकि तीनों साल का साधारण ब्याज हमारा आया था कितना, इसी का देख लो ये 60 रुपया। तीनों साल का साधारण ब्याज 60 रुपया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में चूँकि ब्याज का ब्याज लिया जाता है इसीलिए ये था हमारा 66 रुपया 20 पैसा। अब कहता है बच्चे कि सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लो। कैसे, तो साधारण ब्याज के जगह पे अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T माइनस P। तो P की जगह रख दिया 200 इंटू 1 प्लस R की जगह रख दिया हमने कितना 10/100 पावर T की जगह हमने रख दिया 3 अब माइनस फिर P की जगह हमने रख दिया यही P 200। काट दिए 200 इंटू ये हो गया 1331/1000 माइनस 200 काट कूट कर लाए तो हमारा ये आ गया हमारा 66 रुपया 20 पैसा। काटने तो तुम्हें आता है बच्चे। ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ फॉर्मूला होता है बच्चे, हम याद रखेंगे और इसे समझते चलेंगे। पहला फॉर्मूला लिखो नंबर 1, स्क्रीन को रोक के लिख लेना है कि कोई धन राशि, तो हम उसको प्रिंसिपल अमाउंट P कहते हैं। कोई धन राशि जैसे ही देगा ना, कोई धन राशि दे देगा हम उसको P समझ लेंगे। को R% वार्षिक, R% जैसे देता है हम उसको दर समझते हैं, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। पहले हम पढ़ते थे ब्याज की दर से, अब हम क्या पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। कह रहा है कि T वर्षों के लिए दिया गया हो, T वर्ष के लिए, T वर्ष में 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष हम किसी भी वर्ष के लिए दे सकते हैं। तो मिश्रधन A बराबर क्या होता है, तो A बराबर होता है बच्चे, इस फॉर्मूला याद रख लेना, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। फिर से लिख देता हूँ P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। इसी फार्मूला पे हमने एक क्वेश्चन बनाया है बच्चे, ये लिखते जाओ और ये लिख कर इसको बॉक्स में ऐसे घेर लो। ये सब बॉक्स में घेरते चलोगे बच्चे। ऐसे ऐसे करके हम इसमें कम से कम 3-4 फार्मूला प्रत्येक एपिसोड में पढ़ाऊँगा। ये पहला एपिसोड रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज के बच्चों। तो इसमें कह रहा है जैसे कि देखो कि 200 रुपया की राशि को, तो जैसे ही हमारा राशि आ जाएगा बच्चे, इस राशि को हम क्या करेंगे P लिख लेंगे। P बराबर 200 रुपये। कह रहे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जिसमें प्रतिशत दे दिया उसको हम R बराबर लिख लेंगे 5%। 2 वर्ष के लिए, जिसमें वर्ष दे देगा उसको हम T लिख लेंगे, T बराबर 2 ईयर्स 2 वर्ष। तो मिश्रधन की राशि ज्ञात करें, माने A बराबर कितना, हम तुरंत लिखेंगे चूँकि A बराबर हमारा होता क्या है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। पहले हम ऐसे 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 लिखा, तब नीचे फार्मूला लिख लेंगे और तब फार्मूला A बराबर लिखेंगे P की जगह 200
इंटू 1 की जगह 1 प्लस आर बाई 100, अब पावर टी की जगह 2, और इस तरीके से इसको हम काट लिए हैं बच्चा यहाँ। तो काटने के बाद काट पीट कर आ जाएगा 220 रुपया 50 पैसा। ये हुआ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हमारा पहला फार्मूला कंप्लीट हो गया बच्चे। अब हम दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे इस पर कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है। पहला हम मिश्र धन पढ़े थे, अब पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम पढ़ेंगे इसका फार्मूला नंबर 2। इसका फार्मूला नंबर 2 लिखोगे बच्चे, कॉपी में लिखते चलो। यदि मूलधन P को R% अर्थात मूलधन P मालूम हो और उसका चक्रवृद्धि ब्याज का दर R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्थात रेट मालूम हो, तो T वर्षों के लिए दिया गया हो, माने समय भी मालूम हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T -1 यहाँ ब्रैकेट में घेर के लिखेंगे बच्चे, और नहीं तो इसका होता है डायरेक्ट P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T -P। अब यहाँ भी P, यहाँ भी P को हमने कॉमन खींच लिया, तब ये हमारा हो गया बच्चे क्या, कॉमन खींच दिए तो 1 प्लस R बाई 100 पावर T -1। ये P चूँकि बाहर निकल गया, ये P बाहर निकल गया, तो यहाँ हो गया हमारा P। तो ये हमारा फार्मूला है बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज का, या यह फार्मूला है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसको लिख लो बच्चे, देख लो ये फार्मूला है। इसी पर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, लिखने के बाद देखोगे कि 1600 रुपया की राशि पर, जैसे ही कोई राशि देता है हम तुरंत लिखेंगे बच्चे कि P बराबर 1600 रुपीज़, ये 1600 रुपया हो गया। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो R बराबर हम तुरंत लिखेंगे 15%। 2 वर्ष में, तो T बराबर हम क्या लिखेंगे 2 ईयर्स। तथा चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें, अर्थात CI इज इक्वल टू वाट। इतना लिख कर तब हम लिखेंगे, चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला लिखेंगे तुरंत कि चूँकि CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T -1, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसी फार्मूला के आधार पर यहाँ रखा है कि P की जगह क्या रख दिया 1600 इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस हो गया 1। अब इसको काट पीट कर देंगे बच्चे, तो काटने के बाद जो आता है वही हमारा आंसर हो जाता है बच्चे 516 रुपया। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक और एग्जाम्पल इस पर दे दिया गया बच्चे, इस एग्जाम्पल को भी समझ लो। कहता है यहाँ पर कि ये काटता हूँ और प्लस यहाँ लाता हूँ, हाँ देखो समझे इसको ठीक से। कह रहा है कि 4000 रुपया की राशि पर तुरंत लिखेंगे P बराबर 4000 रुपीज़। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। कहते यदि 3 वर्षों के लिए T बराबर दिया है कितना 3 ईयर्स, 5% वार्षिक दर दी गई हो R बराबर 5%। पहले हम ऊपर ये लिखेंगे तब बनाना शुरू करते हैं बच्चे। डायरेक्ट लिखेंगे कि CI पूछ रहा है, तो लिखेंगे हम लोग कि चूँकि CI बराबर में लिखेंगे P इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस R बाई 100 पावर T -1। अब इसी तरीके से P की जगह हमने रख दिया 4000 इंटू 1 प्लस R की जगह 5 बाई 100 इंटू T की जगह हमने क्या रख दिया 3 -1। अब काट के यहाँ रख दिया, हमारा आ गया 630 रुपया 50 पैसे। इस तरीके से हमने तुम्हें 2 फार्मूला बताया। तीसरा फार्मूला भी इसका समझ लो बच्चे। तीसरा फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का कहता है कोई धन अर्थात P दिया हो R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अगर R का मान दिया है और P का मान दिया है, तो कहता है T पूर्णांक X/Y वर्षों के लिए दिया गया
अब समय बराबर टी बराबर हमें जो देता था बच्चे कि 2 साल 3 साल 4 साल, इसके जगह अब दे रहा है, मान लो देगा 4.3/5 साल, 5 वर्ष, ऐसा करके दे दे तो घबराना नहीं है बच्चा। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि मिश्रधन याद करें, मिश्रधन कहे तब या चक्रवृद्धि ब्याज कहे तब आसानी से निकालेंगे बच्चे। कैसे निकालते हैं, लिखते चूंकि P दिया है, P बराबर P, और समय दिया है, दर दिया है, R दिया है R%, और T दिया है कितना, T(x/y). तो हम इसको लिखेंगे मिश्रण बराबर P इंटू, देख लो, P इंटू 1 + R/100 अब पावर T, ये पहला वाला T पहले लिख लेंगे हम लोग, पहला वाला T पहले लिख लिए। अब फिर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में कि 1 + R/100 इंटू x/y, ये जो पूर्णांक में दिया रहता है ना उसको लिख देंगे। जैसे मान लो 4.3/5 देता तो यहाँ लिखते हम 4, और यहाँ लिखते, यहाँ x/y की जगह लिख देते 3/5। तो ये हमारा हो जाता है बच्चे, लिख लो। आगे इसका एग्जाम्पल बताया हूँ, इसको समझ लो। देखो कह रहा है बच्चों, देखेंगे इसमें कि क्वेश्चन समझो पहले। इसमें कहता है कि 1000 रुपया, समझो 1000 रुपया खूब ठीक से समझना। कहते 1000 रुपया की राशि को, अर्थात P बराबर दे दिया है बच्चे, P बराबर कितना, 1000 रुपये। कहते 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर R बराबर कितना, 10%, 2.5 वर्षों के लिए, अर्थात T बराबर दिया है 2.1/2 वर्ष। कहते मिश्रधन की राशि, तो हम लिखेंगे चूंकि मिश्रधन A बराबर हमने बताया था बच्चे P इंटू 1 + R/100 पावर T, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + R/100 इंटू x/y। इसीलिए हम लिखेंगे P की जगह रख दिया हमने 1000 इंटू 1 + R/100 पावर T की जगह हमने ये 2 रख दिया बच्चे। और फिर लिखेंगे ब्रैकेट में 1 + R/100 इंटू 1/2 बट्टा में दिया है ना, तो यहाँ लिख लेंगे 1/2, और इसको काट लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। फिर एक क्वेश्चन अपने मन से तुम लोग बनाओ कि 16,000 रुपया, अर्थात P बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 1600 रुपीज़, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो R बराबर लिखेंगे हम लोग 5%, 3.4/5 वर्षों में, तो T बराबर लिखेंगे 3.4/5 ईयर्स के लिए कर्ज दिया गया। समय की समाप्ति पर मुझे कितनी राशि मिलेगी, तो A पूछ रहा है। A बराबर P की जगह 1600 नहीं बल्कि 16,000 रख लेंगे बच्चे। 1 + R की जगह 5/100 पावर T की जगह पहले हम लिखेंगे 3 यहाँ, फिर इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + R/100 इंटू बट्टा में दिया है 4/5, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 4/5, काट लेंगे बच्चे। काटने के बाद हमारा जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहले वीडियो में इतना ही ट्रिक काफ़ी है बच्चे, 3 ट्रिक हमने बताया, तीनों ट्रिक देख लेंगे। फिर से एक बार बता दूं, पहला वीडियो जो मैंने दिया उसमें क्या क्या फार्मूला बता दिया तुम्हें। पहला कि A बराबर क्या होता है, तो P बराबर P इंटू 1 + R/100 पावर T, ये हो गया पावर T हो गया बच्चा। ये लो, ये पावर T लिखने में दिक्कत हो रहा है तो पावर पेन से लिखते हैं हम लोग, ये हो गया पावर T। अगर कहता है इसी की जगह दूसरा फार्मूला कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है A - P, तो यहाँ A का सूत्र क्या लिखे हैं, तो P इंटू 1 + R/100 पावर T
टी और माइनस पी। इसी में से पी और पी अगर हम कॉमन खींच लिए थे बच्चे, तो कॉमन खींचने के बाद हमारा हो गया था क्या कि सी आई बराबर ये हुआ था, सी आई बराबर लिखे थे पी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस 1। और तीसरा तो फार्मूला तुम देख ही चुके हो बच्चे। इतना लिखो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।